हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में पार्ट 4 पढ़ेंगे आज। पार्ट 3 के अंदर हमने क्लास एक क्वेश्चन बनाया, फुल फ्लेज क्वेश्चन, जिसके अंदर हम लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, बैंक अकाउंट बनाया, पार्टनर का सेल्फ लोन अकाउंट भी बनाया। तो आज उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज पार्ट 4 के अंदर भी क्लास एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देखेंगे। रियली में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन से, और एग्जामिनेशन में भी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं ये जो मैं क्वेश्चन आज कराऊंगा आपको। इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा जनरल एंट्री, सिंपल जनरल एंट्री, डब्ल्यूसीआर की एंट्री, रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री। तो बहुत कुछ आगे सीखेंगे और देन इस चैप्टर को एंड करेंगे। आई होप आप मेरे साथ साथ डेली बेसिस पे काम कर रहे हो। चेक करो, अजीत, ब्रिजेश ब्रिजेश और चांदनी एबीसी, इनकी रेशियो है 3/5, 1/5, 1/5. In spite of repeated reminder by the authority, they kept dumping hazardous material into nearby river. तो ये अपने आसपास की जो नदियां हैं ना, उनमें ये लोग जो है हैजर्डस मटेरियल, डस्ट, गार्बेज, ये सब चीज़ें जो है वो बहा देते थे। कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि भैया अपने बिजनेस को अब तो बंद कर दो। अब कोर्ट ऑर्डर की वजह से बिजनेस बंद हो रहा है, ठीक है। जब मैं थियरी पढ़ाऊंगा आपको तो बताऊंगा। कोर्ट भी बिजनेस को बंद करने के ऑर्डर्स दे देती है, जिसके बाद बिजनेस को बंद करना पड़ जाता है, राइट। तो इनके पास लोन है, क्रेडिटर्स है, इन तीनों की कैपिटल है, सन्ड्री एसेट्स है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर्स और प्रोविजन है। आपको पता है डेटर को लिखना है बाई टू साइड, डेबिट साइड, और प्रोविजन को बाई साइड। इनके पास कैश भी है 6400 का, और ये कुछ एडिशनल पॉइंट्स है। और हमें क्या करना है, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट टू क्लोज द बुक्स। हमें बुक्स को क्लोज करने के लिए ये तीनों अकाउंट बनाने हैं। तो चलो बिना देरी किए बनाते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने आपसे कहा था, सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए सारे फॉर्मेट्स बना लेने। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बना लिया है। रियलाइजेशन अकाउंट, आप भी लाइन खींच लो क्लास। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट। और ये कैश और बैंक अकाउंट टैली होगा। तो अगर ये बराबर आ जाता है लास्ट में, इसका मतलब कि हमने बिल्कुल सही करा है, ठीक है। तो देखेंगे क्लास यही करके, बट उससे पहले हम सबसे पहले करते हैं बैलेंस शीट को खाली। तो ये जो बैलेंस शीट यहाँ पे दे रखी है, हमें इसे खाली करना है, यानी कि इसको कहीं ना कहीं भेजना है। जहाँ जहाँ जो जो चीज़ जाता है उसको वहाँ भेज देना है। तो सबसे पहले है क्लास यहाँ पे तीनों का कैपिटल अकाउंट है, अजीत, ब्रिजेश और चांदी, 55, 20 एंड 14, 55, 20 एंड 14 बाई बैलेंस बीडी, 55 बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी। अच्छा, रियलाइजेशन लिख दिया मैंने, बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी, 55 कितना है क्लास, 55, 55, 20 एंड 14, 20 एंड 14, ठीक है। ये तीनों के ओपनिंग बैलेंसेस हम लिख दिए बाई बैलेंस बीडी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसके अलावा कैश का ओपनिंग बैलेंस है 6400, तो कैश अकाउंट में लिख दो 6400, 6400 टू बैलेंस बीडी। कैश असेट है ना, तो ओपनिंग बैलेंस आएगा टू बैलेंस बीडी, राइट। इसके अलावा यहाँ पे क्रेडिटर और लोन है 12 और 3000 का, क्रेडिटर और लोन, तो यहाँ लिख देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज। दो ही लाइबिलिटीज इसके अंदर, क्रेडिटर्स और लोन्स। क्रेडिटर्स 12000 के, लोन 3000 के, यही है ना बैलेंस, 12 और 3, ठीक है। फिर यहाँ डेटर 48,400, 2400 का प्रोविजन, तो यहाँ लगेगा टू सन्ड्री एसेट्स, टू सन्ड्री एसेट्स 48,400, और प्रोविजन को लिखेंगे अपोजिट साइड, कितना है 2400, ठीक है। डेटर्स 48,400 हो गया, स्टॉक 15,600, फर्नीचर 2000, अदर सन्ड्री एसेट 34,000, 15,600 स्टॉक, फर्नीचर, अदर सन्ड्री एसेट, स्टॉक, फर्नीचर, अदर सन्ड्री एसेट्स। तो कितने कितने के हैं देखो जरा, बैलेंस शीट खाली कर रहे हैं अभी हम। स्टॉक 15,600, 2000 और 34,000, 15,600, 2000
और ये आएगा 34,000। क्लास ये 34,000 है, ठीक है, 34,000। तो हमने अपनी बैलेंस शीट को पूरी खाली कर ली, यानी कि हर एक आइटम को कहीं ना कहीं भेज दिया। तो ये आएगा क्लास कितना, 17,400, ये आएगा 48,400, 15,600, 2,000, 34,000, इट्स 1 लाख, राइट। तो हमारा जो सबसे पहला काम था हम लोगों ने कर लिया, और वो है बैलेंस शीट को खाली करना, यानी कि बैलेंस शीट की हर एक आइटम को मैंने कहीं ना कहीं देखो भेज दिया है, जो जहां जाता है वहां हमने भेज दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद एडिशनल पॉइंट को एक एक करके पढ़ेंगे और हम इसका काम करेंगे। बाकी इन्होंने जो हैजर्डियस मेटल को ये रिवर में डंप करते थे उसका हमें कुछ लेना देना नहीं है, उसका हमें यहाँ पे मतलब कैलकुलेशन में कुछ हमारा काम नहीं है उसका, राइट। आगे देखते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन। सबसे पहला, अजीत वॉज टेक ओवर फर्नीचर एट 1600। अजीत ने फर्नीचर ले लिया 1600, है ना, अजीत ने फर्नीचर ले लिया 1600 में। तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्लास आप लिखोगे, रियलाइजेशन अकाउंट में बाय अजीत कैपिटल अकाउंट क्या ले लिया है, फर्नीचर, कितने में, 1600 में। कोई भी असेट बिकेगा क्रेडिट साइड बिकेगा, किसी भी लायबिलिटी की पेमेंट होगी डेबिट साइड होगी, ये बात आप ध्यान रखना। असेट जब भी बिकेगा क्रेडिट साइड, लायबिलिटी की पेमेंट जब भी होगी डेबिट साइड, इतनी सी बात क्लास आप ध्यान रखना, राइट। नेक्स्ट है इसके बाद, और आगे देखा डेटर्स अमाउंटिंग टू 40,000, 40,000 के डेटर हैं और उसने कितने में लिया है क्लास, 34,200 में। 40,000 के डेटर्स को कितने में ले लिया, 34,200 में। तो लिया तो 34,200 में ही ना, किसने लिया है क्लास यहाँ पे, अच्छा अजीत ने ही लिया है 34,200 में, ठीक है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लिख देंगे अजीत बाई, दोबारा लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, बाई अजीत कैपिटल अकाउंट डेटर्स। 40,000 के डेटर्स थे, सारे नहीं, 40,000 के डेटर 34,200 में ले लिया, 34,200 में। तो डेटर तो 40,000 से कम हो गए ना, बात को समझो। 40,000 के डेटर से आपने जो पेमेंट लिया है वो लिया है 34,200, तो डेटर तो आपके 40,000 से कम हो गए ना। जो डेटर्स है आपके वो तो 40,000 से खत्म हो गए। तो अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि अभी रिमेनिंग कितने डेटर हैं, ये जरा आप पता लगाओ, रिमेनिंग डेटर कितने हैं। तो अब यहाँ देखो डेटर थे कितने क्लास, आप रियलाइजेशन देखना 48,400 थे, 40,000 चले गए, तो अभी भी 8,400 के डेटर बचे हुए हैं। ये हिसाब किताब अभी से लगा के मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि नियर फ्यूचर कुछ ना कुछ इसके बारे में जरूर बोलेगा, कुछ ना कुछ आपको बोलेगा इसके बारे में, रिमेनिंग डेटर के बारे में। तो डेटर थे, अब बोलो सर डेटर तो 46,000 के थे, नहीं, डेटर थे 48,400। मैं दिखाता हूँ आपको, ये रियलाइजेशन अकाउंट देखो डेटर कितने के हैं, 48,400, जिसमें से 40,000 के डेटर से कितना भी ले लिया हो, चाहे 1 रुपये लिया हो चाहे कुछ भी ना लिया हो, डेटर तो 40,000 से खत्म हो गए। अभी भी क्लास 8,400 यानी 84,000 के डेटर्स अभी भी आपके पास बचे हुए हैं, ठीक है। चलो आगे पढ़ो जरा क्वेश्चन। एंड क्रेडिटर्स ऑफ ₹12,000 वर टू बी पेड बाई हिम एट दिस फिगर। 12,000 के क्रेडिटर्स की पेमेंट भी वो खुद करेगा, यानी कि अजीत करेगा। तो टू साइड लिखो, क्रेडिटर की पेमेंट तो टू साइड होगी ना, टू अजीत कैपिटल अकाउंट क्रेडिटर्स। कितनी पेमेंट कर दी क्रेडिटर्स की, 12,000 क्रेडिटर्स की पूरी 12,000 पेमेंट कर दी। तो इसका सेटलमेंट तो जी हो गया है, 12,000 क्रेडिटर्स तो निपटा दिए, अजीत ने उसकी पेमेंट कर दी, राइट। चलो पहला पॉइंट हमें अच्छे से आ गया समझ, पहला पॉइंट हमारा अच्छे से क्लियर हो गया। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट कहता है कि ब्रिजेश ने सारे के सारे स्टॉक ले लिए 14,000 में, और कुछ सन्ड्री एसेट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ब्लॉक जहां बनाया है मैंने, सम, कुछ सन्ड्री एसेट लिया है 14,400 में, जो कि बीइंग 10% लेस देन बुक वैल्यू है। कुछ सन्ड्री एसेट, सारा नहीं, कुछ सन्ड्री एसेट लिया उसने 14,400 में, जो कि बुक वैल्यू से 10% कम है, बुक वैल्यू से 10% कम है। ब्रिजेश वॉज टू टेक ओवर ऑल दिस स्टॉक एट 14,000, सारा का सारा स्टॉक ले लिया 14,000 में, 14,000 में, एंड सम सन्ड्री एसेट 14,400 बीइंग 10% लेस देन बुक वैल्यू। तो ध्यान से समझना क्लास, यहाँ पे बाई ब्रिजेश कैपिटल अकाउंट,
बाई ब्रिजेस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उसने स्टॉक ले लिया कितने में, 14,000 में। बाई ब्रिजेस कैपिटल अकाउंट, आप चाहो तो 21 बार लिख सकते हो, मर्जी आपकी है। सम डेटर्स, अच्छा सम सन्ड्री एसेट है, सॉरी, सम सन्ड्री एसेट उसने ले लिया कितने में क्लास, 14,400 में, 14,400 में। लेकिन सवाल ये पैदा हुआ कि अभी भी तुम्हारे पास कितने रुपए के सन्ड्री एसेट बचे हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां देखो क्लास, समझना अच्छे से, तुम्हारे पास टोटल सन्ड्री एसेट थे कितने क्लास, टोटल सन्ड्री एसेट थे 34,000 के। मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूं बिकॉज ये मुझे आपको अच्छे से समझाना है, ठीक है। टोटल तुम्हारे पास सन्ड्री एसेट्स जो थे वो थे क्लास कितने के, 34,000 के, ठीक है, 34,000 के, जिसमें से कुछ सन्ड्री एसेट को उसने ले लिया 14,400 में, जो कि बुक वैल्यू से 10% कम में ले लिया है, यानी कि 90% में खरीदा है। समझ रहे हो बात को, कितने में खरीदा है, 90% में। तो उसकी एक्चुअल वैल्यू कितने की होगी। मैं एक दुकान पे गया, मैंने एक थैला उठाया स्टॉक का, मैंने कहा भाई देख मैं ये स्टॉक लेके जा रहा हूँ, ठीक है। वो कहता है जी पेमेंट दो। मैं बोल रहा हूँ देख यार मैं तुझे 10% कम दूंगा, तो मैंने उसे 10% कम दे दिया, 14,400। तो तुम्हें ये बताना है कि जिस स्टॉक को मैं उठाया उसकी वैल्यू कितनी थी। तो ये जो 14,400 रुपये है ये सिर्फ 90% है, डिवाइड बाई 90 इंटू 100 करोगे तो आपको इसकी एक्चुअल वैल्यू पता चल जाएगी, और मैं प्रूव कर दूंगा कि ये कैलकुलेशन मेरी सही है। 14,400 डिवाइड बाई 90 इंटू 100, यह आएगा 16,000, यानी कि उसकी असली वैल्यू जो थी जिसको हमने x माना है वो 16,000 है। अब जरा 16,000 में से आप 10% घटा के देखो क्या सही आ रहा है। 16,000 में से 10% घटाया, क्या 14,400 आ रहा है। इट्स ट्रू। आप में से मेजर बच्चे क्या करोगे पता है, बार बार मैं टर्म 1 में भी समझा चुका हूँ इस चीज़ को, आप इसी का 10% निकाल के इसी में जोड़ देते हो सॉरी, आप इसी का 10% निकालते हो 1440 इसी में जोड़ देते हो, सोचते हो वैल्यू आ जाएगा। तो आप करके देखना गलत आएगा, ये सॉल्व करोगे नहीं होगा, क्योंकि वो 16,000 से होगा। तो ये जो वैल्यू है ये ऑलरेडी 90% है, ये जो वैल्यू है ये ऑलरेडी 90% है। तो तुम्हें इसका 10%, 90% का 10% नहीं निकालना, ये 100% है, इसका 10% निकालना है। तो ये अगर क्वेश्चन बोलेगा बिंग 20% तो ये 80% होगा, बिंग 30% लेस तो ये 70% होगा, बिंग 10% मोर तो ये 110% होगा। जैसे रीवैल्यूएशन में नहीं था अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड, लाइक दिस, ओके। तो ये जो 14,000 है 90% है, तो 14,000 डिवाइड बाई 90 इंटू 100, तो ये क्लास आपका आ जाएगा कितना, 16,000। बात समझ आ गई क्लास, ये आएगा आपका कितना, 16,000। तो 16,000 का क्लास ये अमाउंट आ गया यहाँ पे। तो यानी कि उसकी जो वैल्यू थी वो थी 16,000 रुपये, और 16,000 की चीज को, जो चीज 16,000 की थी उसे इसने 10% कम में यानी 14,400 में ले लिया। तो अभी मुझे बताओ रिमेनिंग सन्ड्री एसेट कितना है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप एक बात बताओ, अरे वो हो कितने का भी, 14,400 में ले लिया, आपने रियलाइजेशन अकाउंट में 14,400 दिखा दिया, बात खत्म। तो आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो बाकी रिमेनिंग के पीछे जानने के लिए, क्योंकि इस रिमेनिंग के बारे में कुछ ना कुछ आगे बोलेगा। तो इसीलिए मुझे निकाल के रख लेना है कि हाँ अभी भी मेरे पास इतने सन्ड्री एसेट बचे हुए हैं। कई बच्चा क्या करता है, इस 34,000 में से 14,400 घटा देता है। अरे भैया ये 90% है, माल 14,400 का नहीं गया है, 14,400 का नहीं गया है, माल गया 16,000 का। इसमें से 16,000 का स्टॉक उठा के ले गया वो, और बदले में सिर्फ इतनी ही पेमेंट दी उसने, ठीक है, इतने में सेटल हुआ है। तो रिमेनिंग सन्ड्री एसेट कितना क्लास आएगा यहाँ पे, 18,000। तो यानी कि अभी भी मेरे पास 18,000 के सन्ड्री एसेट रिमेनिंग है, बिकॉज 34 में से 16 के सन्ड्री एसेट तो मैंने दे दिए है ना। तो अभी भी जो क्लास स्टॉक मेरे पास बचा हुआ है, सन्ड्री एसेट बचा हुआ है, अदर सन्ड्री एसेट, वो 18,000 के बचे हुए हैं। तो ये वो कैलकुलेशन है जो आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्लास, यहाँ पे और क्या क्या है। ब्रिजेस वाला पॉइंट तो हो गया, आगे क्या लिखा है, अगले पॉइंट पे कह दिया उन्होंने, वेट भी नहीं करा अगले पॉइंट पे। चांदनी ने रिमेनिंग सन्ड्री एसेट ले लिया। जब तुम रिमेनिंग सन्ड्री एसेट जानोगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा। तो रिमेनिंग सन्ड्री एसेट वर्किंग नोट भले मत दिखाओ,
लेकिन रिमेनिंग सन्ड्री एसेट ले लिया बुक वैल्यू पे, मतलब कोई डिस्काउंट नहीं। अगर क्वेश्चन कहता है 10% लेस करता है या 90% में लिया, 80% में लिया, ऐसा कुछ लिखा नहीं, सीधा 18,000 में ले लिया चांदनी ने। तो भाई चांदनी कैपिटल अकाउंट लिखो रियलाइजेशन में, चांदनी कैपिटल अकाउंट रिमेनिंग सन्ड्री एसेट कितने में क्लास, 18,000 का था, 18,000 में ही ले लिया। तो अगर आप ये चीज नहीं निकाल पाओगे रिमेनिंग सन्ड्री एसेट, तो क्वेश्चन वैसे ही गलत हो जाना आपका। द एक्सपेंस ऑन डिसोल्यूशन 540, डिसोल्यूशन का खर्चा, रियलाइजेशन का खर्चा जो है वो 540 रुपए है। तो खर्चा टू साइड आता है, टू बैंक, टू बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंस 540 रुपीज, ठीक है। एंड आगे लिखा था रिमेनिंग डेटर, देखो रिमेनिंग डेटर के लिए ही बोल दिया, रिमेनिंग डेटर के लिए मैं कह रहा था ना बोलेगा, रिमेनिंग डेटर के लिए भी देखो बोला हुआ है। 8,400 हम निकाल के रखे थे पहले से कि हाँ कुछ बोलेगा इसमें। 8,400 के रिमेनिंग डेटर्स हैं, तो रिमेनिंग डेटर्स हैं 8,400 के, और वो एक कलेक्टिंग एजेंसी को बेच दिया 50% बुक वैल्यू पे। मतलब कि 50% में वो कलेक्टिंग एजेंसी कलेक्ट करेगा, मतलब जो भी डेटर थे ना उसके 50% पे आपको पैसा मिल जाएगा। तो बाय बैंक रिमेनिंग डेटर्स जो थे कितने के, 8,400 के, जिसका 50% कितना बनेगा, 4,200। 8,400 था ना, देख लें एक बार जरा कितना था, हाँ 8,400 था, तो ये कितना बनेगा, 4,200। 4,200 के क्लास आ गए आपके रिमेनिंग डेटर्स, राइट हो गया। तो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन में लास्ट पॉइंट वही था, रिमेनिंग डेटर्स 50%, मतलब कि कुछ ऐसी एजेंसी होती है जो कर्जा कलेक्ट करने काम करती हैं, तो उन्होंने हमें 50% कलेक्ट कर लिया, तो हमें 50% ही मिला। तो हमारा क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। लेकिन मैंने क्या कहा था, आपको चेक करना है क्या कोई ऐसी लायबिलिटी है जिसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ ना कहा हो। तो क्रेडिटर के बारे में तो कह दिया था, लेकिन जो लोन है उसके बारे में नहीं कहा था, तो उसकी पेमेंट अपने आप कर देना, ठीक है। 3,000, तो 3,540 आ जाएगा ये, और बाकी सब तो हो ही गया है क्लास। तो फटाफट टोटल कर लेते हैं, कौन सी साइड बड़ी है आप चेक कर लो, रिलेशन गेन है या लॉस है आप वो निकाल लो ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि डेबिट साइड जो है ज़्यादा बड़ी है, तो देख लेते हैं क्लास कितना आ रहा है। 1,15,000, 1,155,40, 1,155,40 माइनस करेंगे 4,200, माइनस करेंगे 18,000, 14,400 माइनस करोगे 14,000, 34,200 घटा दोगे, 1,600 घटा दोगे, 17,400, इट्स 11,740। ये आ गया आपका बाई रियलाइजेशन लॉस। बाटो ओल्ड रेशियो में। चेक करो ओल्ड रेशियो कितना है, 311, 311, तो 5 से डिवाइड दो इसको, 11,740, 2,348, 2,348, 7,044। तो ये हो गया क्लास आपका पूरा का पूरा। अगर तुमको रियलाइजेशन अकाउंट मांगे तो तुम रियलाइजेशन अकाउंट बना के दे सकते हो, तुमको कैपिटल अकाउंट मांगेगा तुम कैपिटल अकाउंट और बैलेंस बैंक अकाउंट भी बना के दे दोगे। अब हमें जितना भी हमने क्लास ये ग्रीन पेन से लिखा है, इसको हमें लेजर पोस्टिंग करनी है। तो लेजर पोस्टिंग ध्यान से करना। रियलाइजेशन में लिखा है टू अजीत, तो अजीत में लिखो बाय रियलाइजेशन, अजीत में लिखो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, अजीत में 12,000, ठीक है। आपने कॉपी में लिखा होगा तो आप अपनी कॉपी से पोस्टिंग करो, स्क्रीन को छोड़ के अपनी कॉपी को देख देख के पोस्ट करो। रियलाइजेशन में टू बैंक 3,540, तो बैंक में बाय रियलाइजेशन 3,540, बैंक में बाय रियलाइजेशन। फिर रियलाइजेशन में बाय अजीत, तो अजीत में टू रियलाइजेशन, ये दोनों को जोड़ के लिख देना आप, अजीत में टू रियलाइजेशन। पहले तो यहाँ लॉस लिख लो,
फिर लिखना बाई, और सॉरी टू रियलाइजेशन 35,800, ठीक है। और लॉस कितना था यहाँ पे 7044 2348 2348, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद आपने ये दोनों लिख लिया, फिर यहाँ पे लिखा है रियलाइजेशन में बाई ब्रिजेस, तो ब्रिजेस में टू रियलाइजेशन, दोनों को जोड़ के लिख लो 14,400 प्लस 18,000 है क्या, 14,400, अच्छा प्लस 14,000, ये दोनों है ना 28,400, 28,400, ठीक है। तो रियलाइजेशन में लिखा था बाई ब्रिजेस, तो ब्रिजेस में आ गया टू रियलाइजेशन। अब चांदनी में तो 18,000 था, 18,000 है ना, देख लेते हैं। चांदनी में 18,000 18,000, ठीक है। फिर ये लिखा बाई बैंक 4,200, तो बैंक में टू रियलाइजेशन 4,200 टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो जो पैसा मिला है वो सिर्फ 4,200 मिला, पेमेंट हुई है 3540। हमने सारा का सारा लेजर पोस्टिंग कर दिया। अब करेंगे टोटलिंग और आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट तो हमारा बन चुका था पहले से, अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देख लेते हैं, ज़्यादा कुछ तो इसमें आया नहीं। तो ये कितना क्लास आ गया 67,000 67,000 20,000, अच्छा ये साइड बड़ी है इसकी, ठीक है ना, तो सही से देखना 67,000। अब 67,000 में से माइनस कर दोगे आप 7044, माइनस कर दोगे 35,800, इट्स 24,156, और जो भी बैलेंस आता है वो टू बैंक या कैश। ये क्या है क्लास, फाइनल पेमेंट, ये हमने फाइनल पेमेंट कर दी। और इसका आएगा 28,400 प्लस 2348 30748 30748 माइनस करेंगे 20,000 10748, इसको लिख दोगे आप बाय बैंक। ये लोग घर से पैसे लेके आएंगे, ठीक है, कैश ब्रिंग लेके आएंगे ये लोग। और ये भी ज़्यादा है क्लास 18 19 20 21 21348 21348 माइनस कर देंगे 14,000, इट्स 7348 7,304। ये दोनों इतने रुपए लेके आएंगे, और ये इसका ज़्यादा हो रहा है, सरप्लस हो रहा है अजीत, तो अजीत घर लेकर जाएगा, बाकी दोनों घर से लेकर आएंगे। अच्छा अजीत में लिखा है टू बैंक, तो अजीत में टू बैंक, तो बैंक में क्या आएगा बाई अजीत कैपिटल अकाउंट, राइट। फिर ब्रिजेस और चांदनी में लिखा है बाई बैंक, तो बाई बैंक में टू ब्रिजेस टू चांदनी कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, राइट। कितना कितना अमाउंट है 10,748 7348। तो इस तरीके से क्लास आपने रियलाइजेशन का आंसर भेजना है कैपिटल में, और कैपिटल का भेजना है बैंक में 28696। एक बार फिर से देख लो कितना है 7348 10748 18096 28696 1,000 रुपए का इधर कुछ और आना चाहिए था, बैंक में देखना जरा, बैंक में चेक करो यहाँ पे 8400 का 50%। क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन में 1,000 रुपए का था क्या, मे भी आप लोगों ने कुछ देखा हो, यहाँ पे तो कुछ नहीं है। फर्नीचर 16,000 34,200 देख लेते हैं एक बार हमने, यार कहीं टोटलिंग मिस्टेक हो। फर्नीचर इसमें 1,600 है और 34,200 के डेटर्स हैं, 34,200 डेटर्स हो गया।
और 14,400 हो गया। बाकी तो ये 18,000 ही था ना। रिमेनिंग तो 18,000 ही था। तो 1,000 कम कैसे पड़ रहा है, फिर से देख लेते हैं। टोटलिंग 2348 प्लस 28,400, 30748 माइनस 20,000, 10748, 2348 प्लस 18,000। अच्छा अच्छा, ये 20348 आएगा। इन दोनों की टोटलिंग ना, ये हमने गलत लिखी है। 20348 आएगा। 20348, 20348 है। माइनस करेंगे 14,000, ये आएगा 6348। 7 की जगह से ठीक कर लो क्लास। आपने शायद खुद ना किया हो तो मेरे को देख के लिखा होगा, ठीक कर लो इसको। 6348 आएगा ये। अच्छा, चांदनी में बाई बैंक है तो बैंक में 2, ये 6348 आएगा। 6348, ये 7348 की जगह 6348 आएगा। तो ये आएगा 27 6348 10748 27696, ठीक है। और ये भी आएगा 27696। तो इस तरीके से देखो ये टैली हो गया। तो क्वेश्चन अगर आपने थोड़ी सी मिस्टेक कहीं भी कैलकुलेशन में कर दी, अगर आपने रियलाइजेशन में गलती करी तो रियलाइजेशन गलत, कैपिटल अकाउंट में भी गलत जाएगा आंसर, कैपिटल अकाउंट का गलत किया तो बैंक में भी आंसर गलत जाएगा और लास्ट में टैली नहीं होगा, राइट। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था और हमने जितने भी क्वेश्चन क्लास बन सकते थे इस टॉपिक से, मैंने आपको ये पार्ट 4 तक, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में क्वेश्चन ही क्वेश्चन आप करे इसके अंदर हमने जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन थे वो सारे हो गए। अब इसके बाद हम करेंगे जनरल एंट्री, और बहुत सारे रूल्स हैं जनरल एंट्री के अंदर और सबसे ज्यादा चांसेस जनरल एंट्री के ही हैं। तो प्लीज जनरल एंट्री मिस मत करना डिसोल्यूशन की। अच्छे से हम लोग क्लास जनरल एंट्री पूरा का पूरा फिनिश कर देंगे। तो यहाँ तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको ये सारे के सारे क्लास, इसके जो पीडीएफ है वो मिल जाएंगे, जो क्वेश्चंस मैं क्लास में करा रहा हूँ। और आगे जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करा हूँ क्लास, उसके नोट्स भी डालते जाऊंगा। हैंड रिटन नोट्स में बना रहा हूँ थियोरी के चैप्टर वाइज, वो भी जल्दी जल्दी क्लास एसपीसीसी ऐप पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, बस अपना प्यार यहीं बनाए रखें। अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें। क्लास एक आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत परेशानी तो कमेंट में बताओ। और अपने सारे क्लासमेट को, सारे भाई बहनों दोस्तों को शेयर करो वीडियो, ताकि क्लास सब लोग का सपोर्ट जो है मिल सके और सब लोग जो है आगे बढ़े, सब लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीज़ें सीख सकें। जिनके पास कोचिंग्स नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, या जो रूरल एरिया जहाँ पे अच्छे कोचिंग सेंटर नहीं है, वहाँ तक बच्चों तक क्लास वीडियो पहुँचाने का काम आपका है। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसे प्रैक्टिस करके आना अगली क्लास में, ठीक है।